कैसे हो? तो दोस्तों मैं लग रही हूँ काम में। मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली है और अब करते हैं तैयारी बनाने की उसको। गाइस 2 दिन हो गए हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लाइट बिल्कुल भी नहीं है, आती है और भग जाती है या बिल्कुल हल्की आती है। रात तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, कल दिन में भी और रात में भी। रात में हम लोगों ने चारपाई ऊपर चढ़ा ली थी। आयुष के पापा ने कि ऊपर लेट जाएंगे। ऊपर गए तो ना तो हवा लग रही थी और ना ही मच्छर चैन लेने दे रहे थे। तो वैसे तो मौसम ठीक था लेकिन फिर भी मतलब गर्मी फिर भी लगी रही थी। फिर लाइट आ गई, आयुष के पापा ने चारपाई नीचे उतारी, वो फिर भग गई। तो पूरी रात हो गई हम लोगों को परेशान होते हुए। और आप मेरा मूवी देख रहे होंगे कि ढंग से सो नहीं पा रही हूँ 2-3 दिन से। तो आँखें भी सूजी सूजी रहती हैं, अजीब सी अलग ही दिखाई देती है। तो हम तो परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। गाइस लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। ना तो कूलर ढंग में चल पाता है, ना पंखे ढंग में चल पाते हैं, बस परेशान है। तो गाइस बनाते हैं खाना। मैंने आलू टमाटर प्याज ये सब चीज़ कट कर रखी हैं। आयुष भी इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। ऊपर लेट रहा तो बेचारा मच्छर खा रहे थे, पूरे को मच्छर ने खा दिया था। नीचे आया तो लाइट भाग गई। फिर मतलब कई बार ऐसा हुआ, फिर बाद में रुक भी गई लाइट, लेकिन बहुत हल्की थी। कूलर जो है हल्का ही चल रहा था, तेज़ नहीं चल पा रहा था। तो पूरी रात आज तो हम तीनों की ऐसी कटी है। आज भी और कल भी ऐसी ही कटी थी। तो हो गए परेशान। गाइस न जाने कितनी बार आयुष भी बेचारा न जाने पूरे दिन में कितनी बार नहाता है, कितनी बार कोई गिनती नहीं है। ऐसे करता है जैसे अभी नहा के आया है, खाना खाएगा फिर भगेगा नहाने के लिए। तो गाइस फिर भी सुकून नहीं है। गाँवों में यही तो दिक्कत रहती है, गाँवों में लाइट आती है ढंग से ना कुछ। एक तरफ कर दूंगी गाइस दूध गरम। तो गाइस कुछ रोटी तो बन गई हैं, कुछ बनाने लग रही हूँ। आयुष के पापा के ले जाने के लिए तो बना दी है, खाने के लिए बना रही हूँ। सब्जी भी बन गई है, दूध भी उबाल लिया है, सब हो गया है। और आयुष अब उठा है। आयुष के पापा जा रहे हैं खेत में। तो गाइस रसोई साफ कर देते हैं ये कि फिर अंदर रूम साफ करेंगे। खाना तो बन ही गया है, आयुष के पापा आएंगे तो चाय बनाएंगे, क्योंकि वे भी आने में ही है, उनका भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। आ भी गए। तो गाइस आयुष के पापा आ चुके हैं खेत से। गाइस इतने कर देते हैं आयुष के पापा का टिफिन पैक। दही कर देते हैं इसमें। तो गाइस मैं ऐसे ही बांधती हूँ उनके टिफिन, क्योंकि ये बिखरने का डर रहता है। ये टिफिन ऐसे ही हैं। गाइस मैं बना रही हूँ चाय। आयुष के पापा रोटी खाने के लिए कर रहे हैं मना।
तो इसलिए बस चाय चाय बना रही हूँ उनके लिए। चाय पियेंगे। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही गाइस, उनकी गलती नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही कि खाने का भी मन नहीं कर रहा, और फिर पंखे वगैरह भी नहीं चलते हैं तो बैठ के खाने का भी मन नहीं करता है। तो वे नहाने लग रहे हैं, मैं उनके लिए चाय बनाने लग रही हूँ। टिफिन वगैरह उनका पैक हो गया है। थोड़ी चाय करी इसमें मेरी, इसमें से भी मैं थोड़ी चलते हैं अंदर। देख लो, खा लेते एक आधी रोटी। कपड़ा एक पहनना हो उतार के चार लावे। तो धरने ले आड़ के ला कर दो, यो बंदा तो खड्डे से पहन लेंगे। लो तो गाइस, आयुष के पापा तो जा रहे हैं ड्यूटी पर, अब लगते हैं घर के काम पर। मैंने इसीलिए झाड़ू नहीं लगाई थी, मैंने कहा जब चले जाएंगे जब ही लगाऊंगी। तो ये जा रहे हैं। कूलर कहाँ से चला दूँ जब लाइट नहीं आ रही? पंखा चला रही, पंखा चला रही, कूलर नहीं चलने का इन्वर्टर बोल रहा। गाइस, नहा के आ चुकी हूँ, सारा ही काम निबट चुका है, सारा हो गया टोटल। अब मैं नहा के आई हूँ। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मेरे बालों में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं। मेरे बाल पता नहीं वाइट हो रहे हैं और उतर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये रे देखो गाइस, जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरे सर में एक भी बाल वाइट नहीं था, एक भी बाल वाइट नहीं था। ना ही मेरे बाल उतरते थे, बहुत ज़्यादा बाल थे, काफ़ी ज़्यादा, बहुत मोटी चोटी बनती थी। ये रहे, अब ये रह गए हैं गाइस। पता नहीं बालों में क्या हो गया है, पानी की वजह से दिक्कत आ रही है या क्या हो रहा है। कुछ मैं मेरे ट्राई के आई हूँ, तब से बाल वाइट होने लगे हैं। वैसे तो होने तो यहीं से स्टार्ट हो गए थे, जब आयुष हुआ था। आयुष के होने में मेरे बाल वाइट होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मुझे पता है ना गाइस, मुझे ना 24 घंटे नज़ला रहता था। 24 घंटे नज़ला जुकाम रहता था, जाता नहीं था। वो मेरे सर पे इस साइड ज़्यादा पड़ा हुआ है। देखो, इस साइड आपको बाल नहीं सफ़ेद नज़र आएंगे ज़्यादा। ये देखो, दिख तो नहीं रहे हैं। और इस साइड देख लो गाइस, ये देखो। तो गाइस, इस साइड मेरे सर पे नज़ला पड़ता था, इस साइड से मैं बहुत दिक्कत रहती थी। पता कुछ था नहीं, तो दवाई वगैरह भी नहीं खाई है, कुछ पता नहीं था, तो इसलिए दिक्कत कर गया। नहीं तो मैं किसी डॉक्टर नहीं से, ना ही किसी ने मतलब बताया है मुझे कि ऐसा करना है वैसा। अगर मैं किसी डॉक्टर नहीं से सलाह मशवरा करती, ये चीज़ पहले देख लेती ना, मुझे पता होता कि ये दिक्कत बढ़ेगी, ऐसे होगी वैसे होगी, तो ये कंट्रोल हो जाती। अब ये कंट्रोल नहीं हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने फिर उसी हिसाब से दवाई दे देती है, उसी हिसाब से हो जाता है। क्योंकि नज़ला परमानेंट रहता था, तो वो उस हिसाब से दवाई देती ना कि नज़ला रुक जाए, रहे ना। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था गाइस, और ना ही किसी ने इतनी नॉलेज दी थी। तो बहुत कम उम्र थी उस टाइम, जिस टाइम में आयुष हुआ है, मेरी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा कम उम्र थी, तो कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। अब तो मुझे सब कुछ पता है गाइस। अब तो मैं, अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं अब दूसरा बालक करने लगती हूँ ना, तो मुझे किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे मशवरा लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे अब आधे से ज़्यादा, उस टाइम पता है ना गाइस, कभी फ़ोन भी नहीं चलाया है, क्योंकि घर पे थी, घर पे कभी फ़ोन चलाया नहीं है, यहाँ पे रह के भी कभी चलाया नहीं है।
छोटा फ़ोन भी नहीं रखती थी उस टाइम तो गाइस मैंने छोटा फ़ोन भी तब लिया था जब मैं मेरठ में गई थी, और यहाँ पे आई हूँ तब से अब फ़ोन चला रही हूँ। मतलब मैंने जब मैं मेरठ रह रही थी तो सिलाई कर रही थी, तो मैंने पैसे जमा करके फ़ोन ले लिया था किस्तों पे। तो उसकी किस्तें रह रही थी, कुछ मैंने भर दी थी, 2 या 3, 1 या 2 किस्त भरी थी मैंने, और भर रहे हैं आयुष के पापा अपनी सैलरी में से। तो गाइस नहीं तो मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था, मैं मेरठ में भी छोटा ही फ़ोन चलाती थी। नहीं मुझे इतनी इच्छा थी चलाने की, लेकिन अब फ़ोन के बिना नहीं रह सकती गाइस मैं, पता है ना। वो इस वजह से नहीं कि मैं फ़ोन चलाती हूँ, इस वजह से कि मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है और मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, आप लोगों से सारी बातें करती हूँ तो अच्छा लगता है। तो गाइस इसलिए मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती हूँ, ना मम्मी से, ना पापा से, ना भाई से, ना बहन से, किसी से भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब, मतलब मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, ना ही मैं जाती हूँ। उसका रीज़न आपको कुछ समय बाद बताऊँगी, और अभी नहीं बताऊँगी, वो वक्त आएगा तो बताऊँगी। मैं अपनी हर एक बात शादी से पहले की और शादी के बाद तक की, जब तक की जो जो हुआ है आप लोगों को सब बताऊँगी, लेकिन अभी भी वक्त आना तो नहीं आया। तो आयुष भी नहा के आ चुका है, इसको कपड़े पहना देते हैं। मैं तेरा तो यूज नहीं कर सकती और मेरे बाल गिल्ले हो रहे, मैंने बाल धोए ना, तो इसमें ना अच्छे से पानी सूख जाए। एक काम कर, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, लाइट आ रही भाग रही, बार बार ठंडा बनियान पहन ले बस, और अब कहीं मत जा, घर में ही बैठ। ये वाला निक्कर पहन ले और ठंडा बनियान पहन ले, जब कहाँ जाएंगे ना तब कपड़े पहन लिए, ठीक है। और रोटी खा ले अपनी। अब मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, यहीं बैठ रोटी भी देख ले। मैं कह रही नहाया धोया फिर टाइम से आ जाऊंगा, 12 बज रहे। तो गाइस ये लो देखो कितने बाल निकलते हैं, तभी तो मेरे बाल इतने पतले हो चुके हैं, लंबे भी बहुत हैं, नहीं तो गाइस मेरे बाल ये देखो ऐसे निकलते हैं मेरे बाल। जितनी बार पंखा मारूंगी उतनी बार निकलेंगे।